हेलो दोस्तों, नमस्कार। ईसाई केंद्र में आपका स्वागत है। आप इस संस्करण को अंग्रेजी, हिंदी और तमिल में पा सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि शादी से पहले जोसेफ की ज़िंदगी कैसी थी। अब आज हम देखेंगे कि शादी के बाद उनका जीवन कैसा था। जब मेरी 3 साल की थी, तब उसकी माँ अन्ना ने उसे ईश्वर का घर में भगवान की सेवा करने की पेशकश की, जीवन भर कुंवारी रहने के लिए। वह ईश्वर का घर के सभी काम कर रही थी, जिसे वहाँ के अधिकारियों ने उसे सौंपा था। लेकिन जब वह 14 वर्ष की हुई, तो उसे यहूदी नियमों के अनुसार भगवान के कर छोड़ना पड़ा। मेरी की माँ याजकों को समझाने आई थी कि उनकी बेटी का इरादा भगवान के घर को छोड़ने का नहीं, बल्कि जीवन भर उनकी सेवा करने का था, क्योंकि उनकी भगवान से सगाई हो गई थी और वह शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन याजकों ने नहीं माना। मरियम दौड़कर एक कमरे में छिप गई और रोती रही कि वह परमेश्वर के लिए जीवन पर कुंवारी नहीं रह सकती। उसकी माँ उसे सांत्वना देने के लिए कोशिश कर रही थी। याजकों ने राजा दाऊद के पूर्वजों की पंजीकृत सूची की गहन खोज की और अंत में हमारे यूसुफ को सूची से योग्य पाया। उसका नाम बेथलेहेम में दर्ज किया गया था। उन्हें मरियम का पति बनने के लिए भगवान का घर में ले गया था। याजकों के निर्देश अनुसार वह काफ़ी अच्छे कपड़े पहने मेरी से मिलने आया था। यूसुफ को परमेश्वर के द्वारा धन्य कुमारी मरियम का दूल्हा बनने के लिए नियुक्त किया गया था। मरियम का मानना था कि याजकों का निर्णय ईश्वर का निर्णय है, और इसलिए मेरी ने जोसेफ को अपनी मां की उपस्थिति में सहमत किया। मरियम परमेश्वर की इच्छा के अधीन थी। उसने यूसुफ को नम्रता से स्वीकार किया। वह जानती थी भगवान के साथ सब कुछ संभव है। शादी के बाद भी एक कुंवारी जीवन भगवान के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। नासरत, जो गलील के उत्तरी शहर है, वहाँ यहूदी परंपरा के अनुसार मेरी की सगाई जोसेफ से हुई थी। उन दिनों सगाई की रस्म शादी से ज़्यादा भव्य थी। सगाई में बहुत सारे मेहमानों को आमंत्रित किया गया था। गवाह के सामने एक लिखित समझौते पर हस्ताक्षर किया जाते थे, और यह दस्तावेज इसे औपचारिक विवाह के रूप में कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाता है। सगाई और शादी के बीच का अंतर यह है कि हालांकि इस सगाई के माध्यम से लड़की कानूनी पत्नी बन जाती है, फिर भी दूल्हा और दुल्हन दोनों अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। वे शादी से पहले कम से कम पूरे 1 साल अलग रहते हैं। शादी का मतलब था कि मंगेतर लड़की को
उसके घर से दूल्हे के घर लाया जाता है, एक रंगीन बारात के साथ। उसके बाद ही वे साथ रहते हैं। सगाई और शादी के बीच कम से कम 1 साल का अंतर है। इस अंतराल के दौरान उन्हें एक दूसरे से मिलना या बोलना नहीं चाहिए, अपनी निष्ठा की जांच करने के तरीके के रूप में। यह एक यहूदी तरीका है। सगाई के समय यूसुफ 33 वर्ष का था और मेरी 14 वर्ष की थी। सगाई के 6 महीने बाद ही स्वर्गदूत गब्रिएल ने मेरी से मुलाकात की और उसे पवित्र आत्मा की शक्ति से अपनी गर्भावस्था उसके बारे में बताया। अभी भी शादी के लिए और 6 महीना बाकी है, लेकिन मेरी गर्भवती है। स्वर्गदूत की घोषणा और यीशु की जन्म के बीच मेरी और जोसेफ का जीवन बहुत महत्वपूर्ण था। शादी का जश्न छुटकारे के इतिहास में, जो आप जानते ही हैं। मेरी और जोसेफ की शादी यरूशलेम में सायन पर्वत पर एक घर में मनाई गई थी, जिसे अक्सर ऐसे उत्सवों के लिए किराए पर लिया जाता था। शादी के बाद मेरी और जोसेफ नासरत में एक घर में रहते थे। उन्हें मेरी की माँ अन्ना ने उपहार में दिया था। शादी के समय मेरी और जोसेफ दोनों कुंवारी थी और शादी के बाद भी ऐसी ही रही। वे एक सदाचारी और शुद्ध जीवन व्यतीत करते थे, इसलिए यीशु के साथ कोई भाई या बहन पैदा नहीं हुआ। यहूदी रीति रिवाजों के अनुसार एक बच्चा 5 साल की उम्र तक माँ की देखरेख में होता है और उसके बाद पिता को बच्चे की देखभाल करनी होती है। यूसुफ ने यीशु को यहूदी विश्वास, उनके रीति रिवाजों और शास्त्रों के बारे में सभी विवरण सिखाया। जोसेफ ने अपने परिवार को सुबह शाम काम पर, भोजन आदि पर भगवान की पूजा में नेतृत्व किया। यीशु हमेशा कई सवाल पूछते थे और बहुत जिज्ञासु थे। वह पूछता था, मिस्र देश की कहानी, फसह का मेमना क्या है, उसका क्या अर्थ है, फसह का रात हर दूसरी रात से अलग क्यों है, नबियों के बारे में, पितृसत्ता के बारे में और उनके साथ क्या हुआ अंत में, और कैसे इस्राएलियों को मिस्र देश से ईश्वर ने ले आया। ये सब के बारे में यीशु ने पूछते थे। जोसेफ हर सवाल का बड़ी ही श्रद्धा से जवाब दिया करता था। मरियम भी ध्यान से सुनती थी यूसुफ के कथनों को यीशु के साथ। जब यीशु 13 वर्ष का था, तब यूसुफ ने उसे यहूदियों की मंदिर, सिनगॉग की उपासना से परिचित कराया। यूसुफ ने यीशु को बढ़ई का काम करने का हुनर भी सिखाया। यीशु ने बढ़ईगिरी के शिल्प को अच्छी तरह से सीखा और बढ़ई का काम करते ही यीशु ने यूसुफ की मृत्यु के बाद अपनी और अपनी मां का समर्थन किया। अपने ही पिता जोसेफ से ही यीशु ने सीखा कि एक पिता कैसा होना चाहिए। जब यीशु ने कहा, कोई पिता अपने पुत्र को रोटी के बदले पत्थर या मछली के बदले
जहरीला सांप नहीं देगा। निश्चित रूप से यीशु के मन में यूसुफ ही था जो उसके प्रति कितना दयालु और कोमल था। जब यीशु ने उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत सुनाया तो यीशु ने वर्णन किया कि कैसे पिता ने खोए हुए पुत्र को गले लगाया और चूमा। शायद वह याद कर रहा था कि जब उनके पिता यूसुफ 3 दिन की खोज के बाद उसे मंदिर में पाया, कैसे जोसेफ ने उसे गला लगाया, उसे चूमा और खुशी से आंसू बहाए। जब यीशु ने अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया तो उन्होंने उसी प्रेमपूर्ण शीर्षक के साथ शुरुआत की, जैसा उन्होंने जीवन भर यूसुफ को संबोधित किया, अप्पा। यूसुफ के लिए यीशु का गहरा लगाव सुसमाचार की कई परिस्थितियों में स्पष्ट है। यूसुफ ने यीशु पर गहरा प्रभाव डाला था। बाइबल में जोसेफ के बारे में कोई उद्धरण नहीं है, क्योंकि यीशु ने अपने सार्वजनिक जीवन शुरू करने से कम 11 साल पहले ही जोसेफ की मृत्यु हो गई थी। अचानक जोसेफ गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और मैरी ने महसूस किया कि पृथ्वी से उनके जाने का दिन निकट था। उन्होंने यीशु के पास बताया कि उन्होंने कितना प्यार, सम्मान और विनम्रता के साथ उन दोनों का ख्याल रखा और उनकी शांतिपूर्ण और पवित्र मृत्यु के लिए प्रार्थना की। यीशु उसके अनुरोध से प्रसन्न हुआ और उसे एक स्थान दिया इतना ऊंचा कि वह स्वर्गदूतों की प्रशंसा बन गया। प्रभु की आज्ञा से पवित्र स्वर्गदूतों ने उनकी मृत्यु से पहले 9 दिनों में से प्रत्येक पर 3 बार बीमारों के लिए प्रार्थना की और उसे आशीर्वाद दिया। साथ ही आकाशीय संगीत भी प्रस्तुत किया। यूसुफ ने भी दाऊद के भजन को स्वर्गदूतों के संगीत की धुन पर गाया। 9 दिनों के लिए उनका निवास और आसपास के क्षेत्र में सबसे प्यारी सुगंध और गंध इतनी अद्भुत थी कि यह यूसुफ को बहुत अच्छा दिलासा दिया। मरने से 1 दिन पहले यूसुफ कई घंटों तक परमानंद में था, जब उसके लिए स्वर्ग खोल दिया गया था, जिसमें उसने वह सब देखा जो उसने नम्रता से जीवन भर विश्वास किया था। परमानंद के बाद उनका चेहरा अद्भुत तेज से चमक उठा। उसने मरियम से उसे आशीर्वाद देने के लिए मांगा, लेकिन उसने अपने दिव्य पुत्र से उसके स्थान पर उसे आशीर्वाद देने का अनुरोध किया, जो यीशु ने किया। मरियम यूसुफ के पास गई और उसके घुटनों के बल गिरकर यूसुफ से उसे आशीर्वाद देने का अनुरोध किया। जब उसने उसे आशीर्वाद देना शुरू किया तो उसने उसके हाथों को पकड़कर चूमा और उसे अपने आंसुओं से गीला कर दिया। विनम्र जोसेफ ने अपनी पत्नी से उसकी सेवा करने या उससे प्यार करने में उसकी सभी कमियों के लिए क्षमा मांगी और उससे निधन की उस घड़ी में
उससे प्रार्थना और हिमायत की। यूसुफ ने अपनी प्यारी पत्नी मरियम से ये आखिरी शब्द कहे थे, मैं स्वर्गीय पितृभूमि में आपकी दृष्टि का आनंद लेने की आशा करता हूँ। फिर उसने यीशु को अपने पिता के रूप में स्वीकार करने और अपने जीवन के सभी आशीर्वादों के लिए दिल से धन्यवाद दिया। यीशु ने उसे अपनी बाहों में लिया और उसे यह कहते हुए अपना आशीर्वाद दिया, मेरे पिता, मेरे अनंत पिता और मेरे अनुग्रह में शांति में विश्राम करें। पितृसत्ता और पवित्र लोगों को जो आपकी प्रतीक्षा में लिम्बो में हैं, उनके छुटकारे निकट है, यह खुशी की खबर उन्हें सुनाइए। यीशु के इन शब्दों पर और उसकी बाहों में लेटे हुए सबसे भाग्यशाली यूसुफ की मृत्यु हो गई और प्रभु ने स्वयं उनकी आंखें बंद कर लीं। स्वर्ग दूतों की भीड़ ने ऊंचे और सामंजस्यपूर्ण स्वर में स्तुति के भजन गाए और उनकी सर्वोच्च सम्मान के योग्य पवित्र आत्मा को ले गए। यूसुफ को 60 वर्ष की आयु में उनकी मौत हुई जब यीशु एक किशोर था, 19 वर्ष का। उन्होंने 33 साल की उम्र में मेरी से शादी की। मेरी 14 वर्ष की आयु में यूसुफ से शादी की और जब यूसुफ की मृत्यु हुई तो वह 42वें वर्ष में थी। जब यूसुफ ने यीशु और मरियम के साथ पारिवारिक जीवन व्यतीत कर रहा था तो वह ईश्वरीय उपस्थिति का ही अनुभव किया। उसने मरियम और यीशु को नम्रतापूर्वक और पूरे सम्मान के साथ प्रशासित किया। उसने उनसे कभी कोई काम नहीं मांगा, लेकिन अपना सारा काम अच्छी तरह से किया और हमेशा उन दोनों की सेवा के लिए तत्पर रहता था। नासरत में जोसेफ की बढ़ईगिरी कार्यशाला, जिसे बाद में यीशु ने यूसुफ के बाद इस्तेमाल किया था, अब वह प्रार्थना का घर बन गया है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने पहुँचते हैं। यहाँ की विशेषता यह है कि तीर्थ यात्री जमीन पर लुढ़कते लुढ़कते यूसुफ से प्रार्थना करते हैं। माँ मरियम से 2 बार प्रार्थना करना सेंट जोसेफ से 1 बार प्रार्थना करने का बराबर है। यूसुफ से प्रार्थना करने से आपको इसके पीछे की सच्चाई पता चल जाएगा। हम आपसे बहुत अनुरोध करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी बहुमूल्य टिप्पणियाँ प्रदान करें।